Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Arna Singh from UC New Delhi, and today I have the honor to interview Umaid. Umaid scored 666 in one of the toughest NEET exam in past 10 years, right? So 666 out of 720. His rank was 21. Okay. So इसके साथ हम लोग कंसाइजली और थोड़ा वीडियो का बड़ा भी हो जाए तो एंड तक देखना, बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन होगा यहाँ पे कि आपका कमिंग 3 मंथ्स का क्या प्लान होना चाहिए, राइट? सो उमेद इज अ स्टूडेंट फ्रॉम Allen Nagpur, and currently you are studying at AIIMS, right? So स्टूडेंट फ्रॉम Allen Nagpur, एंड और क्या क्या तुमने सोर्सेज यूज किए थे अपार्ट फ्रॉम, क्योंकि टॉपर्स यूजुअली मल्टीपल सोर्सेज यूज करते हैं ना, जैसे मैं आकाश वाराणसी का था, बट आई यूज अदर सोर्सेज आल्सो, साइट बुक्स या फिर कोई ऑनलाइन सोर्स, सारे वो मेंशन कर दो तुमने क्या क्या यूज किए थे। अच्छा, ओके। लाइक फिजिक्स के लिए मैं लाइक कोई बुक की स्पेसिफिक, जैसे संगेज में कुछ पर्टिकुलर पार्ट बहुत अच्छे हैं तो मैं उसके क्वेश्चंस लगा लिया करता था। एंड केमिस्ट्री में मैं बोलूँगा कि फिजिकल केमिस्ट्री की जो एन अवस्थी है वो बहुत अच्छी है, तो मैं तो एन अवस्थी लगाता था। एंड देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी तो सब में यूज़ करना है, मगर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप हर एक चीज़ पढ़ो। और इनऑर्गेनिक के लिए तो जितने टेबल एनसीईआरटी में जितने ट्रेंड्स है उसके जितने भी आप ट्रिक्स बना सकते हो वो हिसाब से सब कवर कर लो। एंड देन ऑर्गेनिक में आप अगर आप बहुत अच्छा चल रहे हो तो आप MS चौहान भी यूज कर सकते हो। एंड देन मैंने यूज की थी। एंड देन बायो में मेनली आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से एटलीस्ट एक बार तो मतलब बहुत ही अच्छे से हर एक लाइन आपको आनी चाहिए, ऐसा बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाओ। तो मेजरली लाइक इन सब के बाद मैंने मॉड्यूल जो किया ही था मेरे LN की, इसके बाद आप एक कर सकते हो कि आप टारगेट बैच करो। मैं बायो में टारगेट बैच करता था। लाइक जब रिविजन की वक्त थी, लाइक नवंबर के बाद से, तो मैं टारगेट बैच बहुत ज़्यादा किया हूँ कि लाइक मैं फिर एनसीईआरटी नहीं पढ़ता था, टारगेट बैच करता था और उसमें जो क्वेश्चन गलत गए उसकी जाके थ्योरी पढ़ लेता था, तो मेरा जो वीक टॉपिक है वो कवर हो जाता था। ठीक, ऐसा करता था। ठीक है। तो ओवरऑल कितने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे टारगेट बैच से? ओवरऑल टारगेट बैच से तो 32,000। ओवरऑल टोटल कितने क्वेश्चन किए होंगे संगेज और बाकी मॉड्यूल? ओवरऑल तो बहुत ज़्यादा किए थे, इससे 60,000 ज़्यादा ही किए होंगे, उससे ज़्यादा होंगे। ज़्यादा ही, मतलब he had a very strong grip over and strong believer of question practice. And I think last 3 months में ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। तुमने ये ओवर 2 years किए होंगे ना इतने डिफरेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस, लास्ट 3 मंथ्स में नहीं ना, पर टारगेट बैच तो बहुत सारा लगाया था। तुमने लास्ट में लिया था टारगेट बैच? नहीं लिए तो पहले तो लगाते नहीं थे, मतलब एंड में तुमने लगाया, सीरियसली क्वेश्चन लगाना शुरू किया कि तुम्हारा सिलेबस ऑलमोस्ट हो गया होगा। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स से मैंने देखा यार जो अच्छा करते हैं एग्जाम में, उनका सिलेबस हो जाता है, देन दे स्टार्ट लुकिंग फॉर सोर्सेज टू प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम, और उनका रूटीन भी उसी के अराउंड। अगर आप उमेद का भी अभी रूटीन देखोगे ना तो इसका रूटीन भी इज बिल्ड अराउंड 60-40 का कॉन्सेप्ट जो अभी एक्सप्लेन करेगा, राइट? एंड फिर हम लोग नोट्स के बारे में बात करेंगे, बोर्ड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है? वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, सब्सक्राइब टू द चैनल। अब आप देखोगे इनका जो रूटीन होता है, इट इज अराउंड कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए आप लर्निंग को अपने मेंटेन कर रहे हो, वीक एरियाज को हील करते जा रहे हो, राइट? सो टेल मी अबाउट योर रूटीन है, कैसे तुम दिन भर पढ़ाई करते थे? लाइक अराउंड रूटीन का मेरे साथ था, मैं जनरली लाइक अकेले तो नहीं पढ़ता था, अकेला थोड़ा सा वो हो जाता है आखिरी में पढ़ने में, तो मैं फ्रेंड्स के साथ पढ़ता था। ऐसा नहीं साथ में पढ़ रहे, मगर कुछ डाउट आया तो अलग अलग पढ़ो, जो डाउट आया एक दूसरे से पूछ लेते थे। एंड अराउंड लाइक 7:30 से 8 पकड़ लो रात के, तो अराउंड 12.5 आवर्स हो गए। तो इसमें अगर आप एक्सक्लूड कर लो, एक लंच हो गया, क्या हाफ एन आवर या 1 आवर जा रहा है और बीच बीच में ब्रेक्स, तो अगर इफेक्टिवली देखे तो अराउंड 10 आवर्स स्टडी आ रही है अप्रॉक्स, मान लीजिए। तो उसमें मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो कि एक 60 एक 40। तो 40 में मेजरली मैं कहता था ये पॉइंट तक कि मेरी थ्योरी ऑलमोस्ट अच्छी थी, तो मैं ये पॉइंट पे 40 में ये करता था कि मेरे वीक टॉपिक्स है, और वीक टॉपिक्स ऐसा कि मुझे पता था मेरे वीक टॉपिक्स क्या है। और अगर आपको नहीं पता तो मेन यही इंपॉर्टेंट है कि आपको आपके वीक टॉपिक्स पता रहना चाहिए। वीक टॉपिक्स पता है तो आप मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के आगे, क्योंकि उन लोगों को वीक टॉपिक्स ही नहीं पता रहते। तो मैं 40% टाइम क्या करता था कि उसकी थ्योरी पढ़ता था, लाइक जो चीज़ के एनसीईआरटी नहीं पता है, या फिर कोई फिजिक्स के चैप्टर की मेरे को एनसीईआरटी मतलब कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नहीं पता है, तो वो सब पढ़ता था। एंड देन 60% टाइम में इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक हो गया क्वेश्चन प्रैक्टिस और एक हो गया पेपर। तो जो 30% टाइम है इसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, जो वीक टॉपिक है और जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसके भी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वीक टॉपिक के पीछे जाओ, जो एटलीस्ट आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको आपको मेंटेन करके रखना है। एंड वीक टॉपिक को थोड़ा थोड़ा बढ़ा, लाइक स्ट्रॉन्ग टॉपिक यहाँ है तो आपको वीक टॉपिक को भी यहाँ लेके आना, मगर ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक नीचे चले जाए, दोनों को मेंटेन करके रखना है। और बचा हुआ 30% टाइम मैं पेपर में जाता था, लाइक ये टाइम, हाँ टेस्ट में होता, टेस्ट में लाइक अगर ये टाइम बोलो तो मैं ये टाइम पे तो थोड़ा ऑलमोस्ट पार्ट सिलेबस या फिर पार्ट टेस्ट की एंडिंग या फिर फुल सिलेबस के ट्रांजिशन में जा रहा था। तो ये टाइम में क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस, और पेपर कैसा कि 2 आवर्स पेपर लगाओ और 1 आवर उसका एनालिसिस, पेपर एनालिसिस सबको करना है। एटलीस्ट अगर आप ये 180 क्वेश्चंस अभी कर रहे हो तो इसके बाद आपको कभी ये 180 क्वेश्चंस करने की ना नीड पड़े, और ये क्वेश्चंस आए तो आपके सही जाए, ऐसा होना चाहिए। उस इंटेंट से तुम्हें एनालिसिस, हाँ ऐसा इंटेंट से। तो ये सारा तुम्हारा ये रूटीन के स्प्लिट ऐसा रहता था, राइट? इस पे फोकस रहता था। फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई करना 10 घंटे तो ऑलमोस्ट पढ़ाई हो जाती थी। अच्छा, तुम्हारे पास जो ट्रैश टाइम होता होगा, कभी ब्रेक मिल गया, वैन का टाइम हो गया, ट्रांसपोर्ट का टाइम, कभी जा रहे हो आ रहे हो, तो उसमें क्या करते थे? लाइक अगर
अगर मैं इतना ज़्यादा करते थे उस टाइम को? हाँ, अगर इतना ज़्यादा थका हुआ नहीं हो, लाइक आने जाने में मुझे ट्रांसपोर्ट में बहुत टाइम लगता था, अराउंड 1-1 घंटा अगर क्लास व्लास का, तो अगर थका हुआ नहीं हो तो मैं वो टाइम पे जनरली क्वेश्चन, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे नीट प्रेप हो गया, तो उसके मैं क्वेश्चन लगा लेता था वैन में, लाइक हेडफोन्स डाल दो, तो बाकी सब तो बात ही करते हो टाइम, तो हेडफोन्स लगा लो और अपने थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लो, एटलीस्ट 50 भी कर रहे हो तो बहुत होते हो, क्योंकि हाँ ठीक है। अच्छा, और जब भी तुम क्वेश्चन करते हो स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक का या टेस्ट दे रहे हो, तो रिव्यू तो करते हैं ना उसको? हाँ, रिव्यू करते हैं। जैसा बोला कि 180 आउट ऑफ 180 फिर से अगर तुम्हें टेस्ट दिया है तो वो गलत नहीं होना, उस इंटेंट से तुम्हें सॉल्व करना है पेपर, एनालाइज करना है और अपनी मिस्टेक कॉपी ऑन द गो बनाती रहना है। या चैप्टर वाइज कैसे करते हो तुम मिस्टेक कॉपी? मिस्टेक कॉपी एक बनाना, खुद को मेंटेन करना बहुत हार्ड जाता है, मुझे भी जाता है, मोस्टली लोगों को हार्ड जाता है। तो मैं क्या करता था कि लाइक मान लो कोई क्वेश्चन है, लाइक केमिकल बॉन्डिंग का ट्रेंड का क्वेश्चन है, मेरा गलत गया, तो मैं अगर शॉर्ट नोट्स है मेरी वो चीज़ की, कुछ चीज़ों की स्पेसिफिक शॉर्ट नोट्स किसी के नहीं है मान लो, तो वो शॉर्ट नोट्स के पीछे में ही मैं वो पॉइंट ऐड कर लेता, वो ट्रेंड, या फिर अगर वो चीज़ की शॉर्ट नोट्स नहीं है वो टॉपिक की, तो उसकी थ्योरी जो जहाँ भी लिखी है मैंने उसमें वो वही उसकी मतलब उसकी थ्योरी ऐड कर देता, जो भी क्वेश्चन मेरा गलत गया है, रादर कि मैं क्वेश्चन की कोई और कॉपी बनाऊं, क्योंकि वो खोलना एक बहुत हार्ड टास्क हो जाता है। या फिर ये भी कर सकते हैं कि चैप्टर के आखिरी में 3-4 पेज छोड़े जब नोट्स बनाते हैं और उसमें ऐड कर लिया, फिर बाहर से ऐड पेस्ट अच्छा, ये बताओ यार, अभी किसी के नोट्स नहीं बने हो तो क्या करना चाहिए उसको? अगर अभी आपके नोट्स नहीं बने तो आप लाइक फिजिक्स में तो मैं बोलूंगा कि अभी 3 महीने कुछ बचे, अराउंड 100 डेज बचे, तो फिजिक्स में तो आप अप्रॉक्स खुद की शॉर्ट नोट बना सकते हो, या फिर अगर नहीं भी है तो माइंड मैप्स, या फिर शायद आपके चैनल पे पहले के शॉर्ट नोट्स भी है ना, तो हाँ, तो वो शॉर्ट नोट्स के आप क्या करें कि प्रिंट आउट निकाल लो, और मतलब खुद की थ्योरी जहाँ भी आपने लिखे हो या फिर आपको पता हो या फिर आप बुक से पढ़ रहे हो, वो एक बार रीड कर लो, वो शॉर्ट नोट जो पॉइंट नहीं है वो उसमें ऐड कर लो, छोटे छोटे पॉइंट निकाल के, एंड जो आपकी क्वेश्चन गलत जा रहे हैं जैसे मैं ऐड करता था वैसे करते जाओ, फिर ठीक है, ये कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होगा, एटलीस्ट फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री जो फॉर्मूला बेस्ड है उनकी तो बहुत रैपिड रिवीजन तुम कर सकते हो टुवर्ड्स द एंड, और तुम टाइम बचाना चाहते हो इन सब, वो आप लर्निंग सब्जेक्ट में लगाओ, तुम रटने वाले सब्जेक्ट में लगाओ। अगर तुम्हें मान लो इनऑर्गेनिक फिर से देखना है, बायो के चैप्टर रिवाइज करना, उसके लिए टाइम चाहिए टुवर्ड्स द एंड, तो यहीं से तुम टाइम बचा सकते हो। ठीक है, तो तुम अभी से अपना चैप्टर वाइज या फिर अपने नोटबुक में या फिर अपने उसी कॉपी में तुम लूज शीट्स ऐड करके फॉर्मूला शीट्स साथ में अटैच कर सकते हो, उसको कंप्लीट करते जा सकते हो। तो नोट्स गाइज मैंने स्वयं शक्ति के AIR 8 जो है उसके फिजिक्स के नोट्स मैंने शेयर कर दिए, और AIR 1 शुभान सेन गुप्ता हमारे सीनियर, उसके भी मैंने नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल इंजोनियन ARS पे ऐड कर दिए। इंजोनियन ARS का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया, और माइंड मैप्स भी मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। इट इज बेसिकली अ फॉर्मूला शीट, तो उसको तुम फर्दर एडिट कर सकते हो, उसमें NCERT के सारे फॉर्मूलेज हैं। अच्छा, तुम्हारे चैप्टर जो भी कोचिंग में पढ़ाए गए उसके नोट्स खोलो, जैसे उमैद ने बताया, एंड आप उसमें ऐड करते जाओ जो भी है, तो वो पर्सनलाइज तुम्हारा माइंड मैप होगा, फॉर्मूला शीट होगी या चीट शीट कह लो। ओके, नेक्स्ट चीज जो है हमें कवर जो करनी है ब्रीफली, कि यार बोर्ड्स के लिए क्या कहोगे, जो स्टूडेंट अभी पहली बार बोर्ड्स पेपर दे, तुमने एक बार में दिया था ना, फर्स्ट टाइम में क्रैक किया, ठीक है, तो बोर्ड्स कैसे मैनेज किया था? लाइक बोर्ड्स में तो अभी आप थोड़ा टाइम है, लाइक मेरा तो CBSE था और बीच बीच में गैप्स भी रहते, तो अभी से ऐसा नहीं कि बोर्ड्स को एकदम आखिरी दिन पे या आखिरी हफ्ते में कर रहे हो। मैंने मेरे टाइम पे ऐसा किया था कि लाइक थोड़ा सा मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट में फिजिकल एजुकेशन था और एक लैंग्वेज हो गया इंग्लिश, बाकी 3 सब्जेक्ट तो रूटीन वाले हैं, इसको बहुत अच्छे से कर रहा था और इसकी NCERT पढ़ ले रहा था कि बोर्ड्स के लिए काम में आ जाए। एंड जो फिजिकल एजुकेशन इंग्लिश है इसको थोड़ा सा रीड दे दिया था दिवाली वेकेशन में, मगर आप अभी ये कर सकते हो कि आप हर रोज 1-8 घंटा, एंड जब वीकेंड है, लाइक जब पेपर हो रहा है उसके बाद इंसान पढ़ नहीं पाता है ना इतना, तो थोड़ा इंग्लिश रीड कर लो या फिजिकल एजुकेशन 2-3 घंटे ऐसा पढ़ लो, तो आप बोर्ड से प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है, उस दिन तुम डेली थोड़ा कर लो, नहीं तो फिर आपका लिंक ही टूट जाएगा बोर्ड्स के वक्त, नीट से एकदम अलग हो जाते हैं। तो फिर बोर्ड्स के वक्त से बोर्ड्स पे फोकस करोगे, एंड पेरेंट्स का भी प्रेशर रहेगा, और बोर्ड्स के मार्क्स अगर तुम्हारे खराब आए ना तो तुम्हें खुद भी बुरा लगेगा, पेरेंट्स का भी प्रेशर बढ़ जाएगा, डिमोटिवेट हो जाते हैं थोड़ा, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है नीट के लिए। तो तुम्हें लगने लगता है ना कि बोर्ड्स का सिलेबस नीट का सिलेबस सेम है, तो तुम्हें लगता है यहाँ पे जो परफॉर्मेंस वही नीट में होगी, मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला, कॉन्फिडेंस गिर जाता है। ठीक है, अब जैसे मिस्टेक कॉपी को थोड़ा, जैसे तुमने अभी इलैबोरेट किया यार, तुम ये बताना, तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो मिस्टेक को कैसे एनालाइज करते थे? लाइक मिस्टेक तो दो टाइप की हो सकती है मेरे हिसाब से, मैं ग्रॉस में, लाइक एक हो गया सिली मिस्टेक हो रही है आपकी, और एक हो रही है कि आपका कुछ कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है। वही कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक में अगर आपकी कोई ट्रेंड की मिस्टेक जा रही है, फिर कोई फॉर्मूला ही आपको नहीं पता है, कोई नया चीज़ दिख रही है, तो आप उसको क्या करो कि आपकी शॉर्ट नोट्स में पीछे थियरी के फॉर्म में ऐड कर लो, या फिर थियरी में जहाँ भी आप लिखे हो उसको ऐड कर लो। और एक हो सकती है, और एक और चीज़ करना है कि पेपर जो दे रहे हो 4 ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन पता है, उसको इनकरेक्ट पूछे मगर बाकी 3 करेक्ट है, आपको नहीं पता है, तो पेपर के आने के बाद वो ऐड कर लो जरूर, कभी हो सकता है वो बाद में पेपर में आ जाए और आपका क्वेश्चन वो करेक्ट चलेगा। एंड सिली मिस्टेक की बात करें तो सिली मिस्टेक एक स्पेसिफिक टाइप की हो सकती है, गिनी चुनी सिली मिस्टेक होती है, करेक्ट का इनकरेक्ट पूछ लिए, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन का नंबर ऑफ इनकरेक्ट ऑप्शन डाल दिए, ये सब होती है सिली मिस्टेक। तो लाइक मैं ऐसा करता था कि
एक पॉइंट पे मेरी अगर कोई पर्टिकुलर या फिर बबलिंग मिस्टेक, कोई पर्टिकुलर मिस्टेक जा रही है तो फिर पेपर से पहले सोच लो कि इस पेपर में मेरे को ये मिस्टेक नहीं करनी है, ये पेपर में मुझे नॉट करेक्ट नहीं पढ़ना है, सामने लिख दो नॉट करेक्ट नहीं पढ़ना, और जब भी क्वेश्चन करो सोचना कि ये तो आज नहीं करना है, तो फिर वो मिस्टेक एक दो पेपर ऐसा करो वो मिस्टेक एलिमिनेट हो गई, फिर दूसरी उसके आगे, फिर दूसरी उसके आगे, ऐसा करके एलिमिनेट हो जाती है इसलिए मिस्टेक थोड़ी बहुत तो रहती है। आई थिंक यार ये चीज तुमने बहुत अच्छी बताई कि तुम्हारे मल्टीपल मिस्टेक ना सबको एट अ टाइम एड्रेस मत करो। वन पेपर पे एक पेपर में तुम एक मिस्टेक को एड्रेस करो, सोच लो कि इस बार बबलिंग एरर नहीं करनी है, इस बार मेरे को रीडिंग एरर नहीं करनी है, ठीक है। चलो कंसेप्ट वाला चीज तो तुम डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, और कि ये करोगे कि हाँ ठीक है मेरे को अच्छे से कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन एरर इस पेपर में तो नहीं करना है, तो आई थिंक तुम बहुत मेजॉरिटी ऑफ द चंक जो होता है ना मिस्टेक का तुम करेक्ट कर लो। प्लस एक और चीज यार मैं बोलूंगा कि मिस्टेक कॉपी में से मिस्टेक नहीं ऐड करना, जैसे कि उमेद ने कहा तुम्हारे करेक्ट क्वेश्चंस के ऑप्शंस भी तुम्हें ऐड करने हैं, ठीक है, सो दैट नेक्स्ट टाइम आए तो गड़बड़ ना हो। एंड गेस वर्क जो किया उसको मिस्टेक की तरह ही काउंट करते हुए, बस उस मोमेंट में तुम्हारा गेस सही लग गया, ये समझो कि नेक्स्ट टाइम शायद गलत हो सकता है, तो उसके ऑप्शंस को भी एनालाइज करो। पूरे 180 क्वेश्चन करना ही नहीं, हाँ वो तो करनी है, मिस्टेक तो कवर करनी है, अपार्ट फ्रॉम जो करेक्ट किया है उसके ऑप्शंस भी देखने हैं, गेस वर्क करके जो करेक्ट किया उसको भी देखना है। इन टोटो मैं बोलूं तो 180 क्वेश्चन जैसे इसने कहा वो फिर से अगर आते हैं किसी भी फॉर्म में तो तुम्हें वो गलत नहीं करना, एटलीस्ट वो टॉपिक तुमसे गलत नहीं होने चाहिए, राइट। सो ओवरऑल यार अगर मैं समराइज करूं तो उमेद ने यही कहा है कि यार रूटीन तुम्हारा फिक्स होना चाहिए, स्लीप तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, स्लीप कॉम्प्रोमाइज करना है, यहाँ पे स्लीप भी इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, और ये चीजें तुम अभी से फिक्स कर लोगे ना एक रूटीन में आ जाएंगी, और 3 मंथ तुम्हारा थोड़ा स्मूथ जाएगा, वरना किसी दिन तुम हीरोइक एफर्ट लगाओगे और किसी दिन तुम्हारा ना ऐसा रहेगा कि 2-3 घंटे पढ़ाई की और मोटिवेशन चला दो, वो डिसिप्लिन चीज आनी चाहिए, ठीक है, और फ्रेंड्स विल हेल्प यू इन दैट। बाकी ट्रैश टाइम तुम्हें यूज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हो, बीच बीच में तुम डीपीपी जनरेट करके उनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और कोई वीडियो तुम्हें चाहिए उमेद के साथ 3 मंथ्स, देखो हमने तो शॉर्ट में कवर किया, अगर तुम्हें डिटेल में किसी चीज पे जंप करना है, डीप डाइव करना है, ठीक है, यू वांट अस टू डू दैट, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल कॉल उमेद वंस अगेन एंड हम एक डीप डिस्कशन कर लेंगे उस पे, और जो भी क्वेरीज है प्लीज उसको प्रॉपर्ली बुलेट पॉइंट्स में तुम मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, एंड वी विल एड्रेस दैट, ठीक है। एंड देन 60-40 रूल प्लीज रिमेंबर कि आप ये फॉलो करने वाले हो, एंड नोट्स अगर आपके पास नहीं है तो दिस विल गिव यू अ हेड स्टार्ट कि तुम्हारे पास यार ऑलरेडी एक ब्लूप्रिंट है माइंड मैप का जो मैं प्रोवाइड किया हूं टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे एक ऑलरेडी ब्लूप्रिंट इन टर्म्स ऑफ AIR 8 नोट्स, स्वयं के जो नोट्स है, एंड हाँ उमेद के भी नोट्स मैं इससे लेने की कोशिश करूंगा, एंड ये अगर शेयर कर पाएगा इन फ्यूचर, अगर घर जाता है तो घर पे इसके नोट्स हैं, वो अगर शेयर कर पाते हो तो मैं आपसे टेलीग्राम चैनल पे ही शेयर कर दूंगा, राइट। एंड हम उमेद से डिस्कस भी कर लेंगे कैसे, किस माइंडसेट से इसने नोट बनाए हैं, एंड कैसे उन नोट्स को आपको यूज करना है व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस, राइट। सो उमेद और कुछ बोलना चाहोगे लास्ट 3 मंथ्स में 3 बातों का कुछ ध्यान रखना है? और तो बस कि पेपर के माइंड रिलैक्स करना है, और थोड़ा मतलब वैसे तो पेरेंट्स मेरे तो बहुत सपोर्ट करते थे, किसी किसी के नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत तो बस ये देखना है किसी से कंपेयर मत करो कि लास्ट टाइम जितने मार्क्स है खुद के उससे ज्यादा लाना है, किसी से कंपेयर मत करो, थोड़ा माइंड रिलैक्स करने का ट्राई करो, और तो बस पेपर में हो जाता है। ठीक है गाइस, तो और कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन बता देना। ऑल द बेस्ट, कीप अस।